पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में एंटी रैप बिल 2024 पारित कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार में यह विधेयक 5 सितंबर से लागू होने वाला है और इसमें कहा गया है कि बलात्कार के मामलों में बलात्कार की घटना के 10 दिनों के भीतर आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी। बलात्कार के मामले दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का भी प्रावधान किया गया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। आपको बता दें कि पत्रकारों को उनके काम करने से न रोका जाए। हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस पत्रकारों को जिम्मेदारी के साथ उपलब्ध कराएं। वरिष्ठ पत्रकारों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए विशेष व्यवस्था हर मुख्यालय पर की जाएगी। खबरें दिखाना, खबर को जिम्मेदारी से छापना पत्रकारों का मुख्य कार्य है और पत्रकार ही हमारे समाज का मुख्य आईना है। इसलिए किसी भी तरीके से सभी जिलों में पत्रकारों के खिलाफ बिना वजह एकदम से मुकदमे दर्ज न किए जाएं। ये आदेश है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल लेमचा शर्मा की रिपोर्ट। बरेली में फर्जी पुलिस वाले गिरफ्तार, लाखों रुपए भी ऐंठे। एक के बाद एक 10 से 12 महिला पुलिसकर्मियों को शिकार बनाने लगा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बरेली कोतवाली पुलिस ने महिला सिपाहियों को प्रेम जाल में फंसाकर रेप और ठगी करने वाले फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया है। पूछताछ कर सिपाही को पुलिस ने जेल भेज दिया है, जिसके बिछाए जाल में खुद वर्दी वाली महिलाएं फंसती चली गई। वो भी एक दो नहीं बल्कि 10 से 12 महिला पुलिसकर्मी। इस छात्र अपराधी का नाम है राजन वर्मा। इसके कारनामों की परतें जब खुली तो पुलिस हैरान रह गई। राजन ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर इन महिला कर्मियों को अपने चंगुल में फंसाया और फिर इनसे न केवल नाजायज संबंध बनाए बल्कि इनसे लाखों रुपए भी ऐंठे हैं। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल लेमचा शर्मा की रिपोर्ट। थाना अंकुर बिहार में एक व्यक्ति के द्वारा ससुराली जनों से हो प्रताड़ित। आपको बता दें थाना अंकुर बिहार क्षेत्रांतर्गत वायरल वीडियो से एक व्यक्ति जगदीश सिंह राणा अपने ससुराली जनों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने को उल्लेख है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजे गए। मृतक के भाई से तहरीर प्राप्त कर उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किए गए और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल लेमचा शर्मा की रिपोर्ट। खुसरो डिग्री कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी का विरोध। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर खुसरो डिग्री कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी का विरोध किया जा रहा है। वहीं चेयरमैन शेर अली जाफरी के विरुद्ध शिवगंज थाने में प्रदर्शन। छात्रों और किसानों ने थाने में किया विरोध प्रदर्शन। शेर अली जाफरी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के डर से उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया है। लगभग 400 छात्रों को डी फार्मा की फर्जी डिग्री देने का आरोप उन पर लगाया गया। उनके कुछ दिनों पहले ही भाजपा में शामिल होने की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा शिवगंज थाना क्षेत्र में स्थित है खुसरो डिग्री कॉलेज। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल लेमचा शर्मा की रिपोर्ट। सीपीआई-एम हबीबपुर व ग्रेटर नोएडा पार्टी ब्रांच का सम्मेलन हुआ संपन्न। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का, जहां पर ग्रेटर नोएडा स्थानीय कमेटियों के ब्रांच सम्मेलन करने की चल रही प्रक्रिया के तहत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हबीबपुर व ग्रेटर नोएडा पार्टी ब्रांच का सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए माकपा जिला प्रभारी गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि हबीबपुर उद्योग केंद्र पार्टी ब्रांच का सम्मेलन एक्सीडेंट टूल्स कंपनी के पास कॉमरेड जयराम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। रिपोर्ट और जन मुद्दों पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से कॉमरेड रणजीत तिवारी को पार्टी का ब्रांच सचिव चुना गया तथा ग्रेटर नोएडा पार्टी ब्रांच का सम्मेलन नवादा शनि मंदिर पर कॉमरेड टीकम सिंह की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन में रिपोर्ट व जन मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद ब्रांच सचिव का चुनाव हुआ, जिसमें ब्रांच सचिव कॉमरेड धीरज कुमार को चुना गया। उक्त दोनों ब्रांचों के सम्मेलन सीपीआई-एम जिला कमेटी के नेता कॉमरेड रामसागर के नेतृत्व में संपन्न हुए। उन्होंने सरकार के मजदूर, किसान व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, स्थानीय मुद्दों पर जनसंघर्षों को तेज करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। सम्मेलन में जन मुद्दों पर संघर्षों को तेज करने का निर्णय लिया गया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल लेमचा शर्मा की रिपोर्ट। लखनऊ में पारा थाने के डॉक्टर खेड़ा चौक के इंचार्ज रामदेव गुप्ता गिरफ्तार। पूरा मामला लखनऊ का, जहां पर लखनऊ में घूस लेते दरोगा गिरफ्तार। पारा थाने के डॉक्टर खेड़ा चौक के इंचार्ज रामदेव गुप्ता गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम 20,000 की घूस लेते रामदेव गुप्ता को गिरफ्तार किया है। मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर मांगी थी 20,000 की घूस। प्रतापगढ़ जिले के दिनेश कुमार पटेल के खिलाफ दर्ज मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट के लिए मांगी थी 20,000 की घूस। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किए। दरोगा रामदेव गुप्ता के खिलाफ विजिलेंस ने दर्ज की एफआईआर। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल लेमचा शर्मा की रिपोर्ट। खेत में आवारा गौवंश के विवाद को लेकर मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला गांव पुरनापुर की रहने वाली सुनीता ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि फिलहाल में आवारा पशुओं को लेकर उसका विवाद हो गया था, जिसको लेकर उसके साथ मारपीट की गई। उसे मारने का प्रयास भी किया गया। आंवला पुलिस ने भूरेश, धर्मेंद्र, सुरेश, नरेश और अशोक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज उत्पीड़न के थाना आंवला में शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर आंवला के मोहल्ला गंज त्रिपोलिया की रहने वाली दामिनी गुप्ता पुत्री राकेश कुमार गुप्ता ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी 2023 में अलीगढ़ क्षेत्र के युवक के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, जिसमें 20 लाख रुपए खर्च किए गए थे, मगर ससुराल पक्ष के लोग इतने पर संतुष्ट नहीं थे। बेहोशी और अधिक दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसने बताया कि उसके सास व ससुर नहीं है, मगर उसका जेठ उसे प्रताड़ित करते हैं। घर में उसी के चलते उसने कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज हत्या के आरोप में आंवला पुलिस के मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर बरेली के थाना शीशगढ़ के गांव बोची गोटिया के रहने वाले हरपाल ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र बताया कि उसने अपनी बेटी के साथ 2023 में हिंदू रीति रिवाज से आंवला गांव गणेशपुर गोटिया के व्यक्ति के साथ की थी, जिसमें काफी दान दहेज दिया, मगर ससुराल पक्ष के लोग इतने पर संतुष्ट नहीं थे। बेहोश दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते उसे प्रताड़ित करने लगे। फिर उसे अज्ञात नंबर से फोन पर सूचना मिली कि हमने तुम्हारी बेटी को गला दबाकर मार दिया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि घर में सब पड़ा हुआ था और सारे लोग गायब थे। उसने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए उन पर कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में मंदबुद्धि नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के थाना आंवला में शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसके पड़ोस में मौत हो गई थी। वह वहां पर गया हुआ था। उसके घर पर 16 वर्ष की नाबालिग पुत्री अकेली थी, जिसके साथ गांव के ही व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ की गई। उसने बताया कि उसकी पुत्री मंदबुद्धि और चीख पुकार होने पर आरोपी वहां से भाग गए। उसने आरोपी पर कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बिसौली के गांव हदसा का है, जहां के रहने वाले तमाम ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए बताया कि उनके मोहल्ले की सड़क जो 4 मोहल्लों को जोड़ती है टूटी पड़ी है, जो कि 3 फुट के दलदल से भरी हुई है। मोहल्ले के वासियों को निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब मोहल्लेवासी ग्राम प्रधान शिकायत करते तो ग्राम प्रधान कहते कि हमारे पास बजट नहीं है और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पूरा मोहल्ला बीमार पड़ा हुआ है, जो कि डेंगू मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। पूरे मोहल्ले में त्राही त्राही मची हुई है। वहीं सभी ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी से भी शिकायत की थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरे मोहल्ले वासियों को एक वर्ष से नरक का जीवन जीना पड़ रहा है। शिकायत करने वालों में अतुल, छाया, सुदेश, संध्या, साक्षी, नंदिनी, दीक्षा, नितिन, उमेश चंद्र, रेशमा, भूरी, प्रियंका, अजय, आकाश, पवन, गौरव, प्रदीप, पुष्पेंद्र, राम, साधना, सोहित, पूजा, सौरभ, ज्योतिष, सुधार, चंद्रसेन, टीटू, ओमवीर, रामनाथ, भुवनेश, बन्ने, सुमित, दीपेंद्र, आरिफ, मंगलसेन, बीरेश, पवन, शहजादे समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बताई हूँ। गौरक्षा हिंदू दल के कार्यकर्ता को दी जान से मारने की धमकी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरनिया क्षेत्र गांव मंगतपुर निवासी रजत पंडित पुत्र दिनेश चंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह गौरक्षा हिंदू दल का तहसील अध्यक्ष है और समाज सेवा का कार्य करता है। उसी के गांव के रहने वाले प्रमोद पुत्र नेमचंद उससे रंजिश रखता है। घटना बीते 2 सितंबर के प्रमोद उसके मोबाइल पर फोन कर उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने के उसकी गर्दन काट ले जाने की धमकी दी है, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग रजत पंडित के पास मौजूद है। रजत पंडित ने कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को देते हुए तहरीर दी है। रजत पंडित ने बताया कि प्रमोद पहले भी उसके ऊपर जानलेवा हमला कर चुका है। गौरक्षा हिंदू दल के तहसील अध्यक्ष रजत पंडित को प्रमोद से जानमाल खतरा बना हुआ है। इस मामले में देवरनिया पुलिस ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सेमीखेड़ा चीनी मिल के जीएम को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसान सहकारी चीनी मिल के जीएम को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने 6 सूत्रीय मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व सैकड़ों की तादाद में गन्ना किसान सेमीखेड़ा चीनी मिल पर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन नेता चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक के कार्यालय के सामने मैदान में दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन नेताओं को धरने पर बैठते चीनी मिल के प्रशासन के होश उड़ गए। चीनी मिल के अधिकारियों की टीम को लेकर प्रधान प्रबंधक सादाब आलम धरना स्थल पर पहुंच गए। जीएम ने कहा, धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, समस्याएं बताएं, उस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कराई जाएगी।
भारतीय किसान नेताओं ने गन्ना किसानों की 6 सूत्रीय समस्याओं का ज्ञापन प्रधान प्रबंधक सादाब आलम को सौंपा। 6 सूत्रीय मांगों में टोकन 4 शिफ्टों में काटे जाने, किसान भवन में प्लॉट की मरम्मत व साफ सफाई कराए जाने, मिलगेट पर ट्रैक्टर ट्रॉली व बैलगाड़ियों की लाइन क्रम से लगवाए जाने, गन्ना पर्ची की खामी को टोकन पर सही किए जाने, मिलगेट व गन्ना क्रय केंद्रों के गन्ने की आपूर्ति आगे पीछे नहीं होना चाहिए, गन्ना किसानों को नई प्रजाति का बीज उपलब्ध कराया जाए। प्रधान प्रबंधक सादाब आलम ने कहा कि किसानों के मिली स्तर किसी भी समस्या फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र चौधरी विजयपाल सिंह, प्रदेश सचिव चौधरी प्रदीप सिंह, जिला महासचिव चौधरी सत्येंद्र सिंह, वीर बहादुर गंगवार, चौधरी जगत सिंह आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया कोतवाली हुआ इंस्पेक्टर विहीन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली के इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा का तबादला साइबर सेल प्रभारी के पद पर किया गया है। वह यहां 14 माह से तैनात है। इसके अलावा इंस्पेक्टर क्राइम विकास कुमार का तबादला भी थाना फतेहगंज पूर्व में इंस्पेक्टर क्राइम के पद पर किए गए हैं। सोमवार को दोनों को कोतवाली स्टाफ और गणमान्य लोगों द्वारा बधाई दी गई। 14 माह के इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा के कार्यकाल की सराहना की गई। देवरनिया इंस्पेक्टर के पद पर अभी किसी की तैनाती नहीं की गई है, जिससे कोतवाली इंस्पेक्टर विहीन हो गए हैं। अलबत्ता इंस्पेक्टर क्राइम के पद पर आंवला से मुकेश सिंह को जरूर तैनात कर दिए गए। इंस्पेक्टर की तैनाती होने पर इंस्पेक्टर क्राइम की ही कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी रहेंगे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।